लोगों को जान की नहीं सिंध की परवाह है। तहरीक इंसाफ के लोग सिंध के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हमें एक कौमी बयानिया देने की जरूरत है, शहरियों को कायल करना है। ये सब हमारी बातें मानते हैं मगर देर से। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, एयरपोर्ट पर कंट्रोल किया होता तो शायद डेल्टा वेरिएंट ना फैलता। लोग कराची से गिलगित सैर पर गए और कोरोना मुस्बत होकर आए। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगवाने के रुझान में इजाफा। कोरोना वैक्सीन लगाने का हर नए दिन नया रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज पहली दफा 10 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा कि वैक्सीन लगाने का टारगेट हासिल करने पर खुशी है। इस्लामाबाद में 50% अहल आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी। मॉडर्ना वैक्सीन से मुतालिक नई गाइडलाइंस जारी। मॉडर्ना आमला खवातीन, 16 साल से जायद तालिब इल्म समेत आम शहरियों को लगाई जाएगी। सिंध में शनाख्ती कार्ड से महरूम अफराद को भी वैक्सीन लगाने का फैसला। तालीमी असनाद या बे फॉर्म दिखाकर वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। कोई भी दस्तावेजात न होने पर शख्सी जमानत देना होगी। शख्सी जमानत या मोबाइल फोन नंबर देकर वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। बगैर शनाख्ती कार्ड के वैक्सीन फिलहाल कराची एक्सपो सेंटर पर लगाई जाएगी। सिंध हुकूमत का कराची के पार्क्स को वैक्सीनेशन सेंटर्स में तब्दील करने का फैसला। कराची के तमाम अजला के पार्क्स में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के अमल का आगाज किया जाएगा। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा, मजीद पाबंदियां लगा दी गई। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर और एबटाबाद में पाबंदियां नाफिज। कारोबारी मराकज रात 10 के बजाय 8 बजे बंद होंगे। हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद रहेगा। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी, आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक हो सकेगी। सिनेमा घर, मज़ारात बंद करने का हुक्म। पाबंदियों का इतलाक 31 अगस्त तक होगा। गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद और मीरपुर में भी पाबंदियां नाफिज। मुल्क में कोरोना वबा की चौथी लहर के बाद जारी। कोरोना वायरस से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3582 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.19%। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 20% से जायद। पंजाब में कोरोना का फैलाव 3.3 और बलूचिस्तान में 7.3% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 7.1 और पेशावर में 19% रिकॉर्ड। कोरोना के बावजूद मुल्क की GDP में इजाफा हुआ। मुल्क में कोरोना काबू में है, एहतियात करने से मजीद काबू में आ जाएगा। करप्शन जिंदगी के तमाम शोबों को मुतासिर करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बदउनवानी पर काबू पा लिया है। हुकूमत किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सदर आरिफ अलवी की 2 रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान आमद के मौके पर गुफ्तगू। कहा, पानी की किल्लत दुनिया का बड़ा मसला है। पानी के ज़िया को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। स्कूल खुले रहेंगे या बंद किए जाएंगे? बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास कल तलब। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गुफ्तगू होगी। किसी भी सूबे ने स्कूल बंद करने की तजवीज़ नहीं दी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास, 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुंतखब करने के लिए वोटिंग। तहरीक इंसाफ के चौधरी अनवार का पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार फैसल राठौर से मुकाबला। डिप्टी स्पीकर की नशिस्त पर रियाज गुज्जर और निसार अब्बासी मद्दे मुकाबिल। उधर LA 31 मुजफ्फराबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना को मुल्क में कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्की सियासी और मुआशी हालात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे से मुतालिक भी इजलास। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की तमाम वसाइल बरोए कार लाकर मुल्क को पोलियो से निजात दिलाने की हिदायत। मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम को महंगाई का मुजरिम करार दे दिया। कहा, 1 माह में मुल्क की महंगाई में कयामत बर्पा हो चुकी।
अवाम 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, न बिजली गैस के बिल अदा करने के काबिल रह गए। क्या कमाल तमाशा है। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई बढ़ी, जबकि वजारत खजाना महंगाई में कमी का झूठ बोल रही है। पूरी हुकूमत एक दूसरे से बढ़कर झूठ बोलने की ओलंपिक्स जारी है। IMF का रुकन ममालिक के लिए 650 अरब डॉलर की फंडिंग का ऐलान। पाकिस्तान को रवां माह के आखिर तक 2 अरब 80 करोड़ डॉलर मिलेंगे। कोरोना पर काबू पाने के लिए फंडिंग में इजाफा किया गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। सऊदी अरब से रिहाई पाने वाले 28 पाकिस्तानी कैदी वतन वापस पहुंच गए। 19 कैदियों की वापसी के अखराजात सरकारी खजाने से अदा किए गए। 7 कैदियों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद से है। PTI के रहनुमा एजाज चौधरी ने वतन वापसी पर कैदियों का इस्तकबाल किया। वजीर आजम इमरान खान की खुसूसी काविशों से कैदियों को रिहाई मिली। गैर मुल्की सयाह भी पाकिस्तान और पाक फौज के मद्दाह। सिक्योरिटी और सहूलत की फराहमी पर अमरीकी और बरतानवी सयाहों ने पाक फौज को सराहा। कहा कि पाकिस्तान आने का तजुर्बा इंतहाई जबरदस्त रहा। हम पाकिस्तानी फौज के हाथों में महफूज हैं। सिक्योरिटी सहूलियात और दीगर मुआवनत फराहम करने पर हुकूमत और फौज का शुक्रिया अदा करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से ज्यादा बारिशें। जीबी में लैंडस्लाइडिंग से हादसात का खतरा। 2 रोज के लिए सयाहों के गिलगित में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में बारिश, नदी नालों में तुगयानी, 2 नौजवान डूब कर जाँ बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कम उम्र तरीन को फहमा शहरोज काशिफ का बड़ा एजाज। कहते हैं मैंने खुद को साबित कर दिया कि मैं बुलंद चोटियां सर कर सकता हूं। शहरोज काशिफ ने 14 बुलंद तरीन चोटियों को सर करने का हदफ मुकर्रर कर लिया। हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर से सपोर्ट करने की दरख्वास्त। बुलेटिन में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं रामीन सैयद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे आयशा यूसुफ भी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा लोगों को जान की नहीं सिम की परवाह है। तहरीक इंसाफ के लोग सिंध के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हमें एक कौमी बयानिया देने की जरूरत है। शहरियों को कायल करना है। ये सब हमारी बातें मानते हैं मगर देर से। बोले कि एयरपोर्ट पर कंट्रोल किया होता तो शायद डेल्टा वेरिएंट ना फैलता। लोग कराची से गिलगित सैर पर गए और कोरोना मुस्बत होकर आए। तमाम मुश्किलात के बावजूद 2,22,000 अफराद ने सूबाई सिंध के अंदर कल वैक्सीनेट कराया है ना कि लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं और 2,22,000 अफराद को वैक्सीन लग रही है। जो थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो कुछ भी हेल्थ डिपार्टमेंट को करने की ज़रूरत है वो किया जा रहा है। पता नहीं कौन वज़ीर आज़म को आके इस तरह की ब्रीफिंग देता है कि फ़लाँ जगह 33% हो रहा है, फ़लाँ जगह 50% हो रहा है, फ़लाँ जगह 70% हो रहा है। SOPs पूरे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली लोग फॉलो नहीं कर रहे। हमने ट्रांसपोर्ट को बंद किया था, वफाकी हुकूमत ने हमको इन राइटिंग कहा कि ट्रांसपोर्ट खोलो। असद उमर साहब नहीं, फैसल सब्जवारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ना ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए, शहरी कैसे जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर। ये बदकिस्मती के साथ हर चीज़ पे ये लोग सियासत करते हैं। अगर वफाकी हुकूमत आज फैसला कर दे कि पाकिस्तान में कोई शख्स वैक्सीनेशन के बगैर नहीं दाखिल हो सकता तो ASF FIA उसको निकलने नहीं देगी एयरपोर्ट से। नंबर 2, वो फैसला कर ले कि हर शख्स का मैंडेटरी टेस्ट होना लाजमी है एयरपोर्ट पे और क्वारंटीन हर शख्स करेगा जो पाकिस्तान दाखिल होगा। उन्होंने फैसला नहीं किया। और मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगवाने के रुझान में इजाफा। कोरोना वैक्सीन लगाने का हर नए दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। गुज़श्ता रोज पहली मरतबा 10 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। सरबरा NCOC असद उमर ने कहा है कि वैक्सीन लगाने का टारगेट हासिल करने पर खुशी है। इस्लामाबाद में 50% अहल आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। मॉडर्ना वैक्सीन से मुताल्लिक नई गाइडलाइंस जारी। मॉडर्ना हामला खवातीन, 16 साल से ज़ायद तालिब इल्म समेत आम शहरियों को लगाई जाएगी। कोरोना वायरस की चौथी लहर के बायस 24 घंटों में 67 अमवात हुई हैं, जबकि मोहलिक वबा के 3,582 नए केसेस रिपोर्ट।
मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 75,373 हो गई। आज़ाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह 25.8 और सिंध में 14.9 है। कोरोना वायरस के मुहलिक वार, एक दिन में 67 जिंदगियां निगल गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 49,798 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,582 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7.19% हो गई। आजाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह 25.08%, सिंध में 14.09%, गिलगित बल्तिस्तान में 11.32% रिपोर्ट हुई। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 10,43,277 हो गई। ज़राए के मुताबिक कोरोना की योमिया बुलंद तरीन 27.59% शरह मुल्तान में रिकॉर्ड की गई, जबकि कराची में शरह 23.58% और हैदराबाद में 24.40% रही। स्कर्दो में कोरोना की योमिया शरह 20.73 और गिलगित में 18.26% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज सिंध में सबसे ज्यादा 36 अमवात, पंजाब में 16, खैबर पख्तूनख्वा में 9, आजाद कश्मीर 5 और इस्लामाबाद में 1 मरीज जान की बाजी हार गया। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 75,373 हो गई है। अस्पतालों में 3,838 मरीज जेरे इलाज, जबकि 325 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। मुहलिक वायरस को शिकस्त देने के लिए वैक्सीनेशन के अमल को तेज कर दिया गया। सरबराह NCOC और वफाकी वजीर असद उमर ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि एक रोज में 10 लाख अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ अबूर कर लिया। अब तक इस्लामाबाद की 50% आबादी को वैक्सीन की एक खुराक लगाई जा चुकी। पेशावर और रावलपिंडी 35, फैसलाबाद में 28% आबादी को वैक्सीन लग चुकी। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा में 27% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी। कराची 26, हैदराबाद की 25% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी है। हुकूमती पाबंदियां असर दिखाने लगी हैं। सिंध में एक दिन में कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बन गया। सूबे भर में 2,22,000 से ज्यादा अफराद ने वैक्सीन लगवा ली। कराची में बगैर शनाख्ती कार्ड वाले अफराद की वैक्सीनेशन का भी आगाज हो गया है। हुकूमत ने ग्राउंड को ड्राइव थ्रू सेंटर्स में तब्दील करने का फैसला कर लिया। कारोबारी सरगर्मियों की मशरूत इजाजत देने पर भी गौर किया जा रहा है। कराची में वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा, यौमिया तादाद 2 लाख से तजावज कर गई। सूबे में बगैर शनाख्ती कार्ड वाले अफराद को वैक्सीनेशन का भी आगाज कर दिया गया। लोगों को तालीम इस्नाद और बेफॉर्म पर वैक्सीनेट किया जा रहा है। शनाख्ती दस्तावेज न होने पर जमानती या पुरफामा पुर करके जेर इस्तेमाल मोबाइल नंबर पर भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। 24 घंटे खुले रहने वाले 11 मराकिज के क्याम के बावजूद मुतादिद सेंटर्स पर शदीद रश है। खालिक दिना हॉल में डोज लगाने के लिए टोकन तकसीम किए जा रहे हैं। न्यू कराची सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में सुबह सवेरे ही आने वाले बुजुर्ग शहरी अपनी बारी के मुंतजिर दिखाई दिए। काफी देर हो गई, परेशान होते होते, हालांकि हम पहले के बीमार, गोला पड़ा हुआ है टांग में, मजबूर होकर कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ, बैठे रहो 6 घंटे। पाँव में तकलीफ होने के बावजूद हम रंछोलन से आए यहाँ पर, और वहाँ पर भी 2-3 जगह है तो वहाँ भी फुल है, यहाँ पर आए तो ये भी फुल है। हम करें तो करें क्या। मुख्तलिफ मराकिज पर आवाम के जमे गफीर कम करने के लिए सिंध हुकूमत ने मैदानों को ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स को इस हवाले से 48 घंटों में टास्क मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। कराची में 12 मोबाइल अस्पतालों के जरिए वैक्सीनेशन शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। कराची में रवा माह 60% वैक्सीनेशन का हदफ रखा गया है। मुकम्मल वैक्सीनेशन की सूरत में SOPs के तहत कारोबारी सरगर्मियों की इजाजत देने पर भी गौर किया जा रहा है।